दृष्टि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th 2026 में जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स को आज दृष्टि एकेडमी के कंप्लीट टीम के साथ आज हम इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, जो आप लोगों को आज के वीडियो में क्लास 10th के जो मैथ्स एंड साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, आप इन सारे सब्जेक्ट्स को आप कैसे करके तैयार करेंगे, ये नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी मंथ में जो भी आपके पास टाइम बचे हुए हैं उसका प्लानिंग क्या होगा। एक अच्छे प्लानिंग के साथ आज सारे टीचर्स आपको एक एक सब्जेक्ट्स के बारीकी को एक्सप्लेन करेंगे कि आप मैथ्स कैसे करके आप प्रिपेयर करेंगे, फिजिक्स कैसे करेंगे, बायो कैसे करेंगे, केमिस्ट्री कैसे करेंगे। अनदर वीडियो में फिर हम लोग क्लास 10th के जो इंग्लिश सब्जेक्ट हैं एंड सोशल साइंस है, इस पर भी हम लोग कंप्लीट स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे। तो चलिए हम वेलकम करते हैं आज सुजीत सर का, जो क्लास 10th को मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ाते हैं। वेलकम सर, प्लीज। ये हैं हमारे सुजीत सर, जो आप लोगों को क्लास 10th का मैथ्स एंड फिजिक्स को बहुत अच्छे से प्लानिंग करेंगे कि आप लोग कैसे करके आप इन सब्जेक्ट को आप कवर करेंगे। हम वेलकम करना चाहते हैं मनोज सर का, जो आप लोग को बायो पढ़ाएंगे। इनकी खासियत बता दें कि ये क्लास 10th के साथ साथ इनका बायो का लेवल अप टू 12th तक है। 12th के बच्चों को भी दृष्टि एकेडमी में ये बायो पढ़ाते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक का इनका बायो बहुत ही स्ट्रांग है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इससे आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा। अब हम वेलकम करना चाहते हैं गायत्री मैम का, जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, पर इनकी खासियत बता दें कि ये केमिस्ट्री के साथ साथ इनका इंग्लिश एंड एसएसटी काफ़ी स्ट्रांग है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग इंग्लिश एंड एसएसटी पढ़ाएंगे तो इंग्लिश एंड एसएसटी को मैम ही इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि कैसे करके आपको उसका प्लान करना है। तो चलिए हम सर को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सर मैथ्स एंड फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे, उसके स्ट्रेटेजी प्लान को लेकर डिस्कस करेंगे। हेलो दृष्टि एकेडमी टीम, कैसे हैं आप लोग। हमारा डेट शीट आ चुका है क्लास 10th का सीबीएसई का। तो एक स्ट्रेटेजी हम बता रहे हैं कि कैसे हमें कवर अप करना चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स। बाकी बात जो भी सब्जेक्ट रहेंगे वो हमारे कलीग्स जो है टीम मेंबर वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम नवंबर एंड दिसंबर एंड जनवरी हमारे पास ये है, फरवरी में हमारे पास एग्जाम है। तो चलते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। ये टाइम टेबल हमारे पास यहाँ बोर्ड पे शो हो रहा है, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी का। अगर पर डे हम 8 आवर क्लास कवर अप करते हैं तो हमारे पास ये टाइम टेबल है, आप देख लीजिए, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। एंड स्टार्ट करते हैं कुछ नए कोट के साथ। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की, तू चल तेरे वजूद की, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चलिए अब हम मैथ्स की ओर चलते हैं। नवंबर में हमें क्या कवर अप करना चाहिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और नवंबर में सबसे पहले हम आपके लिए रखे हैं इजी सब्जेक्ट, क्योंकि आपके पास प्री बोर्ड भी रहता है, सेकंड प्री बोर्ड भी रहता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए नवंबर में हमें क्या कवर अप करना चाहिए, ये आपका बोर्ड से रिलेटेड है, ना कि प्री बोर्ड से रिलेटेड है। हम प्री बोर्ड के लिए भी एक न्यू वीडियो लाएंगे कि 10 से 15 दिन में कैसे कवर अप करना चाहिए। ये जो वीडियो है ये आपका स्पेशली बोर्ड के लिए होने वाला है। नवंबर में हम सबसे पहले कवर अप करेंगे रियल नंबर, जो चैप्टर 1 है। सेकंड जो कवर अप करेंगे वो यूनिट 3 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके अंदर एक ही चैप्टर आता है, ये भी इजी है। एंड तीसरा जो है ट्रिग्नोमेट्री रखा गया, ये भी बहुत इजी है, इसीलिए ये तीनों चैप्टर सिर्फ नवंबर में रखा गया। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका 3 चैप्टर आता है। एंड दिसंबर का बात कर ले, दिसंबर में थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है कि दिसंबर में हमारे पास क्या होगा, इंस्टीट्यूट भी नहीं होगा एंड स्कूल भी नहीं जाना रहेगा एंड प्री बोर्ड का बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा, इसलिए यूनिट 2 रखा गया है, जिसके अंदर 4 चैप्टर है। थोड़ा सा ये हैवी है बट ये मार्क्स भी आपको बहुत ज्यादा देंगे। एंड यूनिट 6 में आ जाते हैं, ये मेंसुरेशन है, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें बस आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है एंड नथिंग, कुछ नहीं है, बस इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। जो पहला चैप्टर है वो एरिया रिलेटेड सर्कल है एंड सेकेंड चैप्टर है वो सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम है। बस आपको दिसंबर में इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। रिपीट मोड में आप लगा दीजिए, रिपीट डू अगेन एंड अगेन, आप बस करते जाइए। जनवरी में आ जाते हैं। जनवरी में हम बहुत ज्यादा आपका लोडेड सिलेबस नहीं रखें, उसके पीछे रीजन है कि और भी सब्जेक्ट है, सिर्फ मैथ्स ही नहीं करना। तो इसमें देख लेते हैं यूनिट 4 है, जिसमें ट्रायंगल एंड सर्कल आ जाता है। यहाँ से ये आसान चैप्टर है। एंड लास्ट वन आपका 7 यूनिट आ जाता है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। बस मैथ्स में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई में
क्या चीज़ को रिमूव कर दिया है, क्या रिमूव नहीं कर दिया, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सारा कुछ हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड फिजिक्स में आ जाते हैं हम लोग। फिजिक्स में हमारे पास टोटल 4 चैप्टर है। दिसंबर में सबसे हैवी चैप्टर हमने रख दिया है इलेक्ट्रिसिटी, और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए सॉरी दिसंबर कह रहा हूँ, ये नवंबर का है इलेक्ट्रिसिटी। एंड दिसंबर में 2 चैप्टर रख दिया है क्योंकि आपके पास कोई क्लासेस है नहीं। तो लाइट रहेगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड लास्ट जो आपका चैप्टर फिजिक्स में हो जाएगा जनवरी के मंथ में, वो ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। बस आपको लर्न करना है, इसमें कोई सॉल्विंग की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आपका मैथ्स एंड फिजिक्स का सिलेबस है। बाकी बात कंटिन्यू हमारे बायो के टीचर करेंगे और ये बताएंगे कि क्या करना है, पूरा स्ट्रेटेजी प्लान बायो के बारे में। सो हेलो एवरीवन, ही विल कंटिन्यू। आप सभी का दृष्टि एकेडमी के चैनल में स्वागत है। जैसे कि सर ने मेरे बारे में इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं बायो की क्लासेस पिछले 7-8 सालों से ले रहा हूँ और मेरी जो क्लासेस होती है 11-12 पे हो रही है, पर इस साल मैं क्लास 10th के बच्चों को भी बायो की क्लासेस ले रहा हूँ। तो जैसा आप लोग को पता है कि हमारे पास जो लेसन प्लान है बायोलॉजी को लेकर, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग साइंस के बारे में जान रहे हैं कि साइंस क्लास 10th में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो है, जिनमें बायो का वेटेज सबसे ज़्यादा है, यानी कि 30 मार्क्स आपके जिस पेपर से कवर होने वाले हैं वो है बायो। और बायो इतने आसान सब्जेक्ट है जिसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो वन टाइम पे आप चीज़ों को सीख सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि जो बायो के चैप्टर हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल 5 चैप्टर हैं, जिनमें हमें पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, एंड 5वां चैप्टर है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। इन 5 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो वो है लाइफ प्रोसेस, सेकंड है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जिनमें सबसे ज्यादा वेटेज की बात करें तो लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अगर आप कर लिए तो आप अपने 50% मार्क्स, आपके बोर्ड के 50% जो यानी कि 15 मार्क्स होते हैं, वो आप इन 2 चैप्टर से क्लियर कर सकते हैं। बाकी के जो रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये चैप्टर समझने के बेस पे है। अगर आप एक बार समझें तो सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। आपको देखने में लग रहा होगा कि सर फिजिक्स में इतने सारे चैप्टर्स हैं, बायो में इतने सारे चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में इतने सारे चैप्टर हैं, बहुत ज़्यादा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका है, 3 मंथ की मेरे पास टाइम है, उन चीज़ों को कैसे कवर करें। तो एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि कहा जाता है कि मंजिलें जितनी भी कांटे भरी होती है, मंजिलें जितनी भी कांटे भरी होती है, उस कांटे भरी रास्तों पे निकल कर ही मंजिल की खूबसूरती को देखा जा सकता है। तो उस खूबसूरती को देखने के लिए आपको इस कांटों भरी राहों में चलना होगा, तपना होगा, फिर जाकर आपको रिजल्ट दिखेगा। लाइफ प्रोसेस में आपको क्या जानना है, यानी कि अगर लाइफ प्रोसेस की बात करें तो अगर आप एक ऑर्गेनिज्म, आप खुद की चीज़ों को जानना है, आप कैसा खाना खाते हो यानी कि न्यूट्रिशन को देखना है, आप कैसे रेस्पिरेशन करते हो, कैसे ब्रीदिंग करते हो, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को देखना है। फिर हमारे जो अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं, वेस्टफुल प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें कैसे हम बॉडी से आउट करते हैं, क्योंकि जानते हो जो भी वेस्ट होते हैं, अगर घर पे भी वेस्ट होता है तो वेस्ट को हम घर पे नहीं रखते, तो बॉडी के वेस्ट को बॉडी पे कैसे रखें, तो उनको निकालने के जो प्रोसेस होते हैं वो एक्सक्रीशन में समझेंगे। देन आफ्टर हम लोग समझेंगे कि हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन चलता है वो सर्कुलेशन का मेथड क्या है, जो विलियम हार्वे को जिस चक्कर पे नोबेल प्राइज तक मिला था, उन सारे प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस में कवर करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग समझेंगे कि हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को, हार्मोन्स, हमारे बॉडी के जो ब्रेन है जिन्हें सीपीयू कहा जाता है, कैसे कंट्रोल करते हैं और हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे अभी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के एक दूसरे के कोऑर्डिनेट के साथ आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं, तो आप लोग भी समझेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कैसे हो पाता है। तो हमारे माइंड जो है कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक हमारे बॉडी के फंक्शन भी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, एक दूसरे को रिलेट कर पाते हैं, इंटरकनेक्टेड कर पाते हैं, ताकि हम सारे बॉडी के फंक्शन को बखूबी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अगले क्लासेस में हम लोग समझेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो आप जानते हो कि जितनी भी लाइफ है, हर एक लाइफ का एक लाइफ स्पैन होता है, यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद मेरी भी डेथ हो जाएगी, हर एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो हर एक ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उनकी कंटिन्यूटी इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे अर्थ पे बनी रहे, तो उनके लिए वो रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर हम लोग समझेंगे रिप्रोडक्शन के 2 मेथड होते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। फिर सेक्सुअल में ह्यूमन बींग्स के बारे में जानेंगे, प्लांट्स के बारे में जानेंगे, प्लांट्स का कौन सा पार्ट जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, फ्लावर, उनके एक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है। फिर अगला आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी में हम लोग क्या चीज़ों को जानते हैं? हेरिडिटी में जानते हैं हमारे कैरेक्टर। आप लोग देखे होंगे कि मेरे अंदर जो कैरेक्टर्स है वो मेरे मदर एंड फादर के थ्रू मेरे पास आए हैं। ठीक उसी तरीके कैरेक्टर का जो जनरेशन से जनरेशन
ट्रांसफर हो रहा है, वो ट्रांसफर कैसे हो रहा है उसको हम हेरिडिटी की चीजों पे समझेंगे, जैसे मेंडल के कॉन्सेप्ट को, मेंडल के लॉ को, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे। अगला है नेचुरल रिसोर्सेस। आप जानते हो कि नेचर सारे रिसोर्सेज देती है, हर एक ऑर्गेनिज्म उन रिसोर्सेज का यूज करता है और उसी नेचुरल रिसोर्सेज के कारण हम और आप आज जिंदा हैं, आज हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इनका एक्सप्लोरेशन हो रहा है, कैसे इनका शोषण हो रहा है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बायो की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो सारे बच्चों के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि सिलेबस भले बड़े हो, पैनिक नहीं होना और पैनिक ना होते हुए अपनी क्लासेस को बखूबी अच्छे तरीके से करते रहना, क्योंकि याद रखना बोर्ड आपका एक बार होगा और वो सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम होगा। तो लाइफ टाइम के लिए एक बार 3 साल यानी कि 3 महीने की मेहनत को बहुत बखूबी से करते रहो और अपने रिजल्ट को एक ऐसे मोड पे ले आना कि लोग भी कहे कि हाँ रिजल्ट आया है तो बहुत बेहतर आया। चलिए आगे की क्लासेस मैम कंटिन्यू करेगी जो केमिस्ट्री की क्लासेस ले रही है। वेलकम मैम। Thank you, sir. So, hello students. Now it's turn for chemistry. So, in chemistry, we have 4 different chapters. Moving on with the first chapter, that is chemical reactions and equations. केमिस्ट्री का सबसे अहम हिस्सा होता है रिएक्शंस को सही तरीके से लिखना। दैट मीन्स आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, राइट? आप रिएक्टेंट्स को एक साइड लिखिए, एक साइड ब्लैंक छोड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। आपका केमिस्ट्री ना सुधर जाए तो बोलिएगा। सेकेंडली, वी हैव एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. This chapter itself covers 3 important things: acids, bases and salts. What you have to learn is the properties, the chemical reactions and the preparation, the methods of preparation of salts. Most important part people. एकदम ध्यान से करना है इसको. The third chapter is metals and non-metals. Again, for this chapter, the most important part is your equations, the chemical properties of metals and non-metals and how they behave. हर एक मेटल का बिहेवियर, हर एक नॉन मेटल का बिहेवियर अलग होता है बच्चों. आप इसे आइडेंटिफाई करना सीखिए, ठीक है. सेकेंडली, हमारे पास जो आता है इस चैप्टर का ही हिस्सा है मेटलर्जी, जहां से सीबीएसई हर साल क्वेश्चन देता है कैसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनका कोरोजन कैसे होता है. That topic is mandatory. The last chapter is carbon and its compounds. One of the most important chapters. Again, people, the entire 4 chapters amounts to 25 marks in your board examination. From carbon and its compounds, you must prepare about homologous series, right? Types of chemical reactions and how to name organic compounds. So these 3 things, these 3 topics are there for you to cover. So that was about science. To conclude your entire preparation and when we are wishing you people all the best, एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि मैम हम याद तो कर लेते हैं, मैम हम पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, पर जब हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो हमसे रिकॉल नहीं हो पाते, ठीक है. एक कर्व बनाया गया था एक महान साइंटिस्ट के द्वारा. उन्होंने बोला था कि अगर आप कोई चीज आज पढ़ते हैं और अगर आप उसको 24 आवर्स में दोबारा रिवाइज नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका जो मेमोरी है वो डिक्लाइनिंग कर्व पकड़ लेगा, एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन हो जाएगा. तो आपको अपना स्ट्रैटेजी बना लिया, वेरी नाइस, पर उस स्ट्रैटेजी के साथ आपको रिविजन कैसे करना है, आपको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है. आपने आज पढ़ा, आपने आज रिवाइज किया, एक वीक बाद दोबारा से ग्लांस दिया, एक मंथ बाद उसको रिव्यू किया. ये सही तरीका होता है बेटा पढ़ने का, ठीक है. तो सिर्फ रीडिंग पे ध्यान ना दें, उसको रिवाइज करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें. एंड आई बिलीव इन यू पीपल कि आप बहुत अच्छा करेंगे एंड यू विल फ्लरिश विथ ग्रेट रिजल्ट्स. दृष्टि फैमिली विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द एंटायर फैकल्टी टीम एंड फ्रॉम आवर डायरेक्टर सर. थैंक यू बच्चों. उम्मीद करते हैं कि दृष्टि एकेडमी क्लास 10th के एंटायर टीम ने जो आपको सजेस्ट किया, आप इस चीज को फॉलो करेंगे. इस पर भी हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज को फॉलो करके आपकी रिजल्ट बहुत बेहतर होगी. हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें इंग्लिश के एंड एसएसटी पर कंप्लीट स्ट्रेटेजी प्लान पर डिस्कस करेंगे कि ये सब्जेक्ट तो हो गए, मैथ्स एंड साइंस मेजर सब्जेक्ट्स में आते हैं, एंड इंग्लिश एंड एसएसटी को कैसे करके अच्छा किया जाए, क्योंकि क्लास 10th का ओवरऑल रिजल्ट के लिए आपको सारे सब्जेक्ट पर एकदम इक्वल आपको कंसंट्रेट करना है. सिर्फ आप मैथ्स एंड साइंस पर ही सिर्फ फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट आपके में भी खराब हो सकते हैं.
रिजल्ट अच्छा करने के लिए इक्वल आपको फोकस करना है। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं इंग्लिश एंड एसएसटी के फोकस पर। थैंक यू।